आज का हमारा टॉपिक है विभाजन के नियम। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि विभाज्यता के क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम दो का रूल देखेंगे कि दो का रूल क्या होता है। दो का रूल ये होता है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अगर कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। सही है, जैसे एग्जाम्पलों से देखें, जैसे हमने ये कह दिया, ठीक है, ये 9, 6, 5, 4, 9, 0, 1, 3, 2 ये लिखा है। तो इसमें हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया कि इसमें इकाई अंक 2 आया है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम ये कह दें 6, 9, 5, 4 ये लिखा है, तो इसमें इकाई अंक 4 आ गया तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया 6, 9, 0, तो इसमें इकाई अंक 0 आ गया तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे कोई भी किसी भी संख्या में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो हमारी संख्या सही है, तो वो हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हमारा रूल है 3 का रूल। 3 का क्या रूल है? 3 का ये रूल है, अगर किसी संख्या में कोई भी संख्या दी है और उसके अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे? जैसे हम ये लिख दें, मान लो एक एग्जांपल लिख लें, जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा है 729, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल कर लेंगे। अब अंकों का योगफल करेंगे तो 7, 2, 9, 9, 18 है। 18 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या होगी अगर उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक और ले लिया मैंने 243 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ भी देखें 2, 4, 6, 6, 3, 9 हो गया, 9 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हमारा 2 का रूल हो गया, 3 का रूल हो गया। अगला है 4 का रूल। 4 का क्या रूल है? 4 का ये रूल है, अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो उसमें दाही और इकाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो उस संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे हम लोग देखें ध्यान से, तो ये एक एग्जांपल हमने दे दिया 9, 5, 6, 3, 2 दे दिए। तो अब दाही और इकाई से बनने वाली संख्या यहाँ 32 है। दाही और इकाई से बनने वाली संख्या यहाँ हमारी 32 है, तो 32 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 8 32, इसलिए पूरी संख्या भी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लें, हमने मान ले लिया 8, 7, 3, 5, 9, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया 4, 8 ये लिखा है। तो इसमें अगर देखें तो दाही और इकाई से बनने वाली संख्या 48 है, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 1 4, 4 2 8, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी पूरी 4 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब किसी भी संख्या में कोई भी संख्या उसमें दाही और इकाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हमारा आता है 5 का रूल। 5 का रूल क्या है? अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, सही है, 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या सदैव 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ये ले लिया, लिख दिया 9, 6, 8, 9, 5, इसमें इकाई का अंक 5 आया है तो ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित है। एक और ले लिया, जैसे हमने लिखा 6, 8, 9, 0, तो इसमें इकाई का अंक 0 आ गया तो ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगला हमारा रूल आता है 6 का। 6 का क्या रूल है? 6 का ये रूल है, अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, कोई भी संख्या है अगर वो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल मान लो यहाँ ले लिया, यहाँ हमने ले लिया कोई सा भी ले लिया, जैसे मान लो एक छोटा सा पहले ले लिया 18 देखो 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 ने 18, ये 3 से पूर्णतः 3 6 18, तो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये संख्या हमारी 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 से विभाजित होगी तभी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर मान लो 2 से विभाजित हो जाए 3 से ना हो तो 6 से नहीं होगी। अगर 2 से नहीं है 3 से है तभी वो 6 से नहीं होगी, तो तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लें, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया 9, 6, जैसे ये ले लिया, ठीक है, ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, तो इसमें हम क्या करें? सबसे पहले 2 से देखें तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब 3 से देखें, 9 6 15, 15 3 18, तो 20 आया, अंकों का योगफल 20 आया तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं है। अब ये 6 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तब वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी।
और जैसे हमको एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया 6 5 3, सही है, 6 5 11 3 14, 14 2 16, 16 और यहाँ हमने मान लो ले लिया 16, 16 5 21 ले लिया, ठीक है। अब देखें तो यहाँ अगर ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है नहीं, तो यहाँ हम लोग देखें तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21, लेकिन ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे मान चलिए 2 से विभाजित नहीं, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है 5 आएगा, तो 2 से विभाजित नहीं है, तो ये 6 से विभाजित नहीं है, सही है। तो ये संख्या 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाजित। 6 से कोई संख्या पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। अगला 7 का रूल बाद में बताते हैं, सबसे पहले अगला देखते हैं 8 का रूल क्या है। 8 का रूल ये है, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसमें सैकड़ा, सही है, सैकड़ा, दहाई और इकाई अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे, जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लो यहाँ पे 9 6 7 3 3, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे दहाई, सैकड़ा और इकाई से क्या बना 336 बना। अब 336 जो है, ठीक है, वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से 32, 2 1 बचा 16, 8 दूनी 16, सही, पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने मतलब ये है, अगर किसी संख्या में सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनने वाली संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित तो वो संख्या भी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला आता है 9 का रूल। 9 का रूल क्या है? 9 का रूल वही है जो 3 का है। 9 का रूल वही है जो 3 का है कि कोई भी संख्या दी उसमें अंकों का योगफल जो है, अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो वो संख्या भी 9 से हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम कोई सा एग्जांपल, मान लो यही एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो अंकों का योगफल 7 2 9 9 18 हो गया, 18 हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक एग्जांपल है, जैसे हमने ये और ले लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है, ये संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है नहीं, तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18 है, 18 हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगला आता है 10 का रूल। क्या होता है 10 का रूल? क्या होता है 10 का ये रूल होता है, अगर कोई किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 आ जाए, कोई भी संख्या अगर उसमें इकाई अंक 0 आ जाएगा तो वो संख्या हमेशा, सही है, हमेशा 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे हमने लिख दिया 9650, तो इसमें इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद अगला आता है 11 का रूल। तो 11 का क्या रूल है? 11 का रूल यहाँ पे देखें, ठीक है, 11 का क्या रूल है? 11 का हमारा रूल ये है, सही है, 11 का रूल हमारा ये है कि अगर कोई भी संख्या दी है तो उसमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, सही है, 0 या 11 का गुणा, 0 या 11 का गुणा, सही है। ऐसा सुन लो, 11 का हमारा ये रूल है, यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर जो है वो अगर 0 या 11 आता है, 0 या 11 का गुणा जाता है, तो वो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लूं, ये ले लिया 1331 मैंने ले लिया, 1331, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का क्या करते हैं, अंकों का योगफल, और क्या करेंगे विषम माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल, विषम स्थानों के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, ठीक है, ये देखेंगे कितना होता है, तो इनका अंकों का योगफल हम देखेंगे। तो सम स्थान का मतलब क्या हो गया, जैसे दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये सम स्थान हो गए। विषम स्थान जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये हमारे विषम स्थान हो गए। तो सम पहले देखें, सम स्थानों देख रहे हैं, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, हमने सम स्थानों को ऐसे करके पैंटी बना लिया। तो सम स्थानों तीनों एक लिखा, ये कितना हो गया 4, माइनस विषम स्थान पे क्या आ जाएगा, विषम पहला ये और 1 और 3 आ गए, 1 3 कितना हो गया 4, कितना आया 0। तो अगर 0 आ जाए तब भी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, और या ऐसी कोई संख्या मान लो 0 नहीं है, यहाँ पर आ जाता 11 या 22 आ जाता, तब भी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमारा 11 का नियम हो गया। इसके बाद अगला हमारा आता है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है कि 7 और 13 का नियम क्या होता है। 7 और 13 का नियम क्या होता है? 7 और 13 का नियम क्या होता है? 7 और 13 का नियम क्या होता है? सही है, सबसे पहला नियम ये होता है, अगर कोई भी संख्या है उसमें कोई भी अंक लगातार 6 बार आ जाए, जैसे कि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, कोई भी अंक अगर 6 बार आ गया तो वो संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी।
इसमें देखो 7 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, तो ये संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। सही है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा ये, अगर कोई से दो अंक, कोई से भी दो अंक अगर लगातार 3 बार आ जाए, जैसे हमने लिख दिया 6 7 6 7 6 7, यहाँ पे देखो 2 अंक हैं, ये लगातार 3 बार आ गए, तो ये संख्या हमेशा 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तीसरा रूल हमारा ये, कोई से भी 3 अंक, कोई से भी 3 अंक, जैसे हमने लिख दिया 3 4 2, सही है, कोई से 3 अंक जो हैं वो लगातार 2 बार आ जाएंगे, तो वो संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 और 13 का हमारा ये रूल हो गया। आशा करता हूँ सबको सही से समझ में आ गया होगा कि विभाजता के नियम क्या है। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। धन्यवाद।